आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ौलिही तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। जो दुनिया भर में और अब ताज़ा सूरत हाल स्वीडन में दरपेश हुई है, पूरी उम्मत मुस्लिमा इस पर गमगीन है और कुरान अजीम की हुर्मत की बाबत हम अपने सारे सुनने वाले ख्वातीन व हजरात, मुस्लिम मुआशरा और दीगर की खिदमत में ये बात रखते हैं कि हम अहले इस्लाम तमाम इल्हामी कुतब पर ईमान रखते हैं और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते हैं और तमाम मलाइका पर ईमान रखते हैं। तौहीद बारी ताला पर ईमान लाना, उसके लिए हमारी जो ज़रूरियात दीन हैं वो ये सारी हैं और हम एहतराम तमाम ज़रूरियात दीन का समझना अपने लिए ईमानी फरीज़ा और ज़रूरत दीन समझते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बेशुमार इल्हामी किताबों की जो तालीमात हैं उनकी तायीद की है और आए बय्यना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून दाल है और बयान है इस बात का कि हक़ ताला जल्ल मजदुहु व अज़्ज़ शानुहु ने कुरान मजीद को हक़ के साथ नाजिल किया और वो खुद इसकी हिफाजत फरमाने वाला है। और जिस कलाम शरीफ जो कलामुल्लाह शरीफ है उसकी हिफाजत अल्लाह ताला बज़ात खुद जो आहकमुल हाकिमीन है वो फरमाए, उसके लिए कहीं खतरात की बात नहीं है। दो जाविया है जिनके ऊपर अहले इस्लाम को देखने की और काम करने की और अमल करने की जरूरत है। एक वो जाविया है और नुक्ता नजर है जिसके मुताबिक दुनिया भर में कलामुल्लाह शरीफ के हिफ्ज़ और उसकी हिफाजत के लिए, उसको सीनों में महफूज करने के लिए और उसके सही जो आयात बय्यनात हैं उनको यादाश्त में रखने के लिए मुसलसल काम हो रहा है और मुसलसल काम होता रहेगा हत्ता कि क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और कुरान अजीम की तालीमात को समझने के लिए उसके तर्जमा, उसकी तफसीर, उसके शान हाय नजूल, उसके ऊपर मुसलसल तशरीहात जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और अहादीसे मुबारका मुनव्वरा उनसे अखज़ की जा रही हैं और उसके वो तमाम पहलू दुनिया के सामने लाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जुबानों में, दुनिया भर में कोई जुबान ऐसी नहीं है कि जिसमें अरबिक में मौजूद कुरान मजीद के नुस्खा का तर्जमा और तशरीह और तफसीर न की जाती हो। और अल्लाह ताला का ये फजल, एहसान और करम है कि कुरान मजीद के ऊपर और उसकी तालीमात के ऊपर उसको मुताला करके, उसको पढ़कर तो लोग हल्का बगोशे इस्लाम भी हो रहे हैं। और आज़ादी राय का यही बेहतरीन तरीका है कि कुरान मजीद या दीगर जो भी तालीमात हों, अदियान की हों या उसकी शाख जो हैं उनके हों, उनके हवाले से लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं और उसके ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं। ये वो हिफाजत है जो आए बय्यना में जिसका बयान मौजूद है, जिसकी तलावत आगाज़ कलाम में करने का शर्फ और इज्जत हमने हासिल की है। दूसरा पहलू ये है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, हम तवातुर के साथ ये कहते चले आए हैं कि मुस्लिम हुक्मरानों को मुस्लिम दुनिया की मईशत को मजबूत करने के लिए, और अगर हम आपकी तवज्जो इस मरहला फिक्र पर चाहें कि जो दौलत मुश्तरका, इस्लामी दौलत मुश्तरका के कयाम का पूरी आइडियालॉजी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ने दी है, उस पर उलमा, मुहक्किकीन और हुक्मरान
अमल पैरा होना चाहिए और होकर तो इस्लामी मईशत को मजबूत करना चाहिए और इस्लामी दुनिया में बसने वाले अहले इस्लाम उनकी माशी मजबूती ये बुनियादी हदफ अहले इस्लाम के हुक्मरानों का, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों का होना चाहिए। लेकिन ये वो अवामिल हैं जिनके ऊपर काम करने के साथ साथ कलामुल्लाह शरीफ कुरान मजीद उसकी हिफाजत के लिए जो बहैसियत मुस्लिम हुक्मरान जो फरीजा मुसलमान उम्मा समझती है कि हुक्मरानों का है, जो फरीजा खुद कुरान मजीद की तालीमात समझती हैं कि वो मुस्लिम हुक्मरानों का है, उसके ऊपर अमल पैरा होने की जरूरत है। और हम ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करते कि जहां हमारे लिए मुस्लिम दुनिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और हमारा मुसलमानों का मरकज हिजाज मुकद्दस और हरमैन शरीफैन हमारे लिए बाइस तकरीम, बाइस इज्जत, जिसकी तरफ सारे मुसलमान अकीदतों भरी नजर से देखते हैं और जिसके सामने सर झुकाते हैं, जिसकी अकीदतें सीनों में पनप रही हैं और पल रही हैं, एन हज के मौका पर इस तरह की सूरत हाल ये तशवीशनाक तो है ही। कॉन्फ्रेंस को अपनी पूरी कुव्वत के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है कि वो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि जिससे दुनिया में इस तरह के हादसात और इस तरह की परेशानी पैदा ना हो। हम इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि कुरान अजीम की बेहुरमती करने वाला या बेहुरमती पर खुश होने वाला या ऐसी हुकूमतें और ऐसे मुआशरे वो ज्यादा देर तक पनप नहीं सकते और रब ताला का अपना निजाम और इंतजाम है कि वो उनसे इंतकाम लेकर रहता है। लेकिन हमारी खामोशी, अगर हम खामोश रहते हैं और ये खामोशी तशवीशनाक खामोशी में बदल जाती है और तशवीशनाक सूरत हाल में बदल जाती है, तो ये हमारे लिए उज़्रे गुनाह, बदतरस गुनाह, हम कोई उज़र पेश नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है मुस्लिम हुक्मरानों के पास कि वो उसको जवाज बनाकर ये बता सकें कि वो खामोश क्यों रहना चाहते हैं और वो इसके ऊपर अपने सफारती तरीकाकार को और अपनी जो उनकी हैसियत है मुस्लिम दुनिया की, उसकी बुनियाद पर इसकी रोकथाम के लिए क्यों मुअस्सर इक़दामात नहीं कर पा रहे और कब ऐसा वक्त आना है कि जब इसके ऊपर मुअस्सर इक़दामात के जरिया ये जो तौहीन आमेज रवैये हैं, कभी कलामुल्लाह शरीफ के लिए, कभी साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, इसके तदारुक के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को का दरवाजा खटखटाकर इस बात को मुमकिन करना चाहिए कि ये जो रवैये हैं इनको दुरुस्त किया जाए। हम मुसलमान वो हैं कि जिन्हें इसी कलामुल्लाह मजीद में इस मफहूम की आयत मिलती है। हम इख्तसार के लिए और सिर्फ आम लोगों के समझने के लिए ये गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए हुक्म ये है कि तुम दूसरे लोगों के जो तुम्हारे अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान नहीं रखते उनका के मुखालिफ जो जिनको वो खुदा मानते हैं उनको गाली मत दो। यानी हमारे पास जो अहकामात हैं वो दलाइल के अहकामात हैं, वो सब वो शितम के, वो गालम गलोच के, वो फितना परवरी के और वो ऐसे रवैये के जो स्वीडन में इस वक्त अपनाया गया उससे ममानियत का के अहकामात कुरान मजीद में है। और आगे चलकर कुरान मजीद ने ये हदायत अता फरमाई कि अगर तुमको अगर गाली दोगे तो वो बदले में तुम्हारे सच्चे रब को गाली देंगे। हम तो वो लोग हैं कि जिन्हें कुरान मजीद ने ही मना किया कि गाली की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन कुव्वत और ताकत के साथ अपनी बात को और दलील के साथ अपनी बात को और हकानियत की बात को मनवाना ये अहले इस्लाम के लिए लाजिम है और अहले इस्लाम के हुक्मरानों के लिए लाजिम है। फितरत जो है वो इस बात को देख रही है और कुदरत इलाहिया इस बात को देख रही है। जब मानने वाले नहीं थे तो काबतुल्लाह की हिफाजत करने के लिए रब ताला ने अबाबील भेजी थी, लेकिन आज एक फजा पैदा करने की जरूरत है। अहले इस्लाम की तरफ से तलावत कलामुल्लाह शरीफ में इजाफा, उसको समझने में इजाफा, अपनी जिंदगियों अपने मुआशरे में नाफिज करने में इजाफा की जरूरत है और इस्लामी इखलाकियात
اور قرآن مجید کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ کہنا بھی کم ہوگا اس سانحہ اور اس صورتحال پر، اور کچھ نہ کہنا، خاموش رہنا بھی درست رویہ نہیں ہوگا اس سانحہ پر۔ سانحات پہ سانحات اہل اسلام کے لیے ان کو رواج نہ دیا جائے، اور اہل اسلام کے OIC کو، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ غیرت دینی اور غیرت اسلامی کا مظاہرہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔